नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी जिले में, और चरखी दादरी जिला नया बना है हरियाणा राज्य का। हम छपार गांव में उपस्थित हैं और छपार गांव में एक विशेष पर्पज है। अब भारत में पहली बार एक ऐसे सच्चे गो भगत है जिनकी मूर्ति यहाँ पे आज रखी गई है, और ये है छपार गाँव बाबा जमुनागिरी सेवा समिति है। और छपार गांव है ये, चरखी दादरी जिले का बहुत पुराना, बड़ा परिचित, बड़ा अच्छा गांव है। यहाँ पे इस गांव की सोच को हम सैल्यूट करते हैं हमारे चैनल की तरफ से। क्या सोचा, कैसे सोचा और क्यों इतनी वर्षों बाद जो शख्स गुमनामी की जिंदगी में चला गया था, हरफुल जाट, जिसने देश के लिए, गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार के प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हरफुल जाट वो शख्स थे जो उन्होंने आगा देखा ना पीछा, और गौ माता को बचाने के लिए सैकड़ों बार लड़ाई लड़ी, और वो भी किसी विशेष धर्म के लोगों से। और उन कई गो जो बड़े बड़े हत्थे थे वो भी तोड़े गए थे। और वो यहाँ के नज़दीक लगते विधानसभा चरखी दादरी में आता है, बारवास गांव है, उसमें पैदा हुए थे 1892 में। उसके बाद वो सीधा चले गए थे यहाँ से जुलाना गांव में चले गए थे। वहाँ पे जाके उनको कई गो हत्थे तोड़े, और कई गो हत्थों को तोड़ने के बाद वहाँ की खाप ने उसने सवा शेर की उपाधि दे दी थी। सवा शेर की उपाधि के बाद भी वो लगातार अंग्रेजों से फाइट करते रहे। आखिर में वो पकड़े गए थे। झुंझुनू जिले के गांव पचेरी गांव है, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी, पुलिस को, अंग्रेजों को, और वहाँ उनकी गिरफ्तारी, उसको फांसी तोड़ दिया गया था उनको। लेकिन आज उनकी, ये देख लीजिए, थोड़ा सा प्रिंस लांबा होके दिखा दिया जाए। और यहाँ इस गांव के लोग मेरे साथ उपस्थित हैं, और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये गौशाला प्रांगण हम आपको बताते चले, भारत में पहली बार बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं और छोटी छोटी गौशालाएं हैं, और वो गौशालाएं अपने आप में दम भरती हैं कि हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उन गौशालाओं ने भी कभी नहीं सोचा कि हम ऐसे जो वीर योद्धा थे, तो गौ माताओं को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी छोटी सी एक मूर्ति भी लगा सकें, ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि हम जिस शख्स के बदौलत आज गौ माताओं को बचा रहे हैं, उनके आगे पीछे रहते हैं, वो बचाई किसने थी। मेरे साथ यहाँ लोगों में तस्वीरों में देख लीजिए, सर नारा लगा के दिखा दीजिए हरफुल के लिए। हरफुल जाट जुड़ाने वाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरफुल जाट जुड़ाने वाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरफुल जाट अमर रहे, अमर रहे। तो तस्वीरों देखने सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, बड़ी अच्छी मुहिम आपने, और शायद ही पूरे भारत के लोग देख रहे हैं अभी, शायद ही वो शिक्षा ले सके, आपसे प्रेरणा ले सके। आज आपने एक यहाँ पे हरफुल जाट की प्रतिमा रखी है, शायद कल आने वाले समय में 1000 प्रतिमा होगी हर गौशाला प्रांगण में। क्या कहेंगे? आपका धन्यवाद आपके यहाँ पहुँचने पर। ये हमारे युवा नरदेव की सोच थी। पिछले 14 जनवरी को आप आए थे यहाँ पर, उसी दिन हमने ये तय कर दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर हरफुल जाट की मूर्ति हमारे प्रांगण में इसको स्थापित कर देंगे। और वो हमने अपना जो गांव के जो सबसे मिलजुल के ये फैसला लिया, और सबने मिलजुल कर ये मूर्ति को स्थापना कर दी है। हाँ, आज इसका लोकार्पण करवा दिया है। तो हरफुल जाट एक बार नारा लगा के आपको दिखाइए। हरफुल जाट जिंदाबाद, हरफुल जाट, हरफुल जाट अमर रहे। आपसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, और भारत के लोगों को क्या कहेंगे? गौशाला प्रांगण में एक हरफुल जाट की प्रतिमा होनी चाहिए। देखो जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हमारा गांव है, ये बहुत दानीवीरों का गांव है, ठीक है। ये हरफुल जाट दुलाने वाला की हमें किसी भाई ने याद दिला दी, हमने फट कर दिया। आगे भी और भी करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने ये काम, हमारा गांव इस चीज का बहुत ही शौकीन मानो आप, सदा से ही है। बहुत ही अच्छा काम जी। मैं आपके सबके पास लौटता हूँ। नरदेव जी, क्या कहेंगे? वीर योद्धा किसी विशेष कास्ट के नहीं होते, हम जाट या और किसी कास्ट का बार बार नाम लें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वीर योद्धा वीर होते हैं, और इन्होंने अपने लिए प्राण न्यौछावर नहीं किया, अपनी गौ माताओं को बचाने के लिए अपने परिवार सारा दांव पे लगा दिया। तो क्या कहेंगे, क्या सोचती, किसकी इतनी बड़ी सोच थी? ये पहली सोच तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आए पहुँचे, आपका धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। किताबों में पढ़ा था, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि हरफुल जाट जुड़ाने वाले ने गो हत्थे तोड़वाए थे। गो अच्छा गो बत रहा है,
तो इसकी मूर्ति स्थापना के लिए यहाँ पर 14 जनवरी को संक्रांत वाले दिन, मकर संक्रांति के दिन यहाँ से लिया गया था कि भी ये मूर्ति स्थापना की जाएगी। तो 1 साल के टाइम रखा था गांव वालों ने और यहाँ की समिति ने। 1 साल से पहले ये मूर्ति स्थापना करवा दी गई आज। तो क्या उनके परिवार के लोगों को भी बुला गए हरपुल जाट के कुछ पीछे बच्चे? बारवास गांव में हम गए थे, लेकिन वहाँ से बोला कि वो जुलानी गांव में चले गए। संपर्क किया? हाँ किया संपर्क, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया उनसे। वहाँ गए तो वहाँ भी हमें मिले नहीं। वहाँ मिले नहीं। तो हरपुल जाट के जो परिवार के सदस्य उनके खून से रिलेटेड सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस खबर को, तो वो ऐसे कार्यों में जरूर पहुंचे, क्योंकि लोगों में आस्था है। वो वीर थे और वीर योद्धा कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं। क्या कहेंगे मास्टर जी? मेरा यही एक कहने का, जिस प्रकार शहीद भगत सिंह को इनको यदि हम चौराहे पर लगाते हैं तो उनसे हमें देश भावना की भक्ति पैदा मिलती है, उसी प्रकार यदि हम गौशाला के अंदर शहीद गौ भगत हरपुल जाट जुलाने वाले की प्रतिमा लगाएं तो उससे हमें पता चलेगा, हमें इसके पीछे की हिस्ट्री का पता चले कि हम इस प्रकार हम गायों को बचा सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आने वाली पीढ़ी को हरपुल जाट जुलाने वाले की जो करे हुए कामें हैं इनको हम यादगार बना रखें। जी, गौशाला प्रांगण में मूर्ति, यहाँ पे जो प्रतिमा है वो रखी गई है। और ये छपार गांव में, मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी हमने की खबर को दिखाया था, इस गांव ने पहल की थी कि गौ भगत जो भी है उसकी हम यहाँ मूर्ति रखी जाएगी, प्रतिमा रखी जाएगी। आज उन्होंने वो वादा निभाया है। जी क्या कहेंगे आप? हम तो बुजुर्ग हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, बच्चों की प्रेरणा है जी। इस बात ने शराब ले गए 6 महीना के अंदर पहले न संकल्प कराया था भी लगावांगे 14 जनवरी न पहले ही लगा दी। तो सही किया? सही किया जी। हाँ, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास कराया। लोगों की भावना जोड़ी और एक शहीद को ऊपर लाने के लिए हम तो ये चाहें हर गौशाला में इसकी मूर्ति लगनी चाहिए। तो कितनी गौ माताएं हैं गौशाला में आपकी? होंगी जी 250-300 तो होंगी। अच्छी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। छोटा सा पौधा लाया था जैन बालका ने, इकट्ठा होगी आज एक पूरा वृक्ष बना दिया। बिल्कुल सही बात है जी, ऐसे ही है। छोटा सा पिछली संक्रांत ने संकल्प लिया था, 6 महीने हुए थे, इतने में हमने 6-7 महीने में इसको पूरा काम करके 6-7 महीने में पूरा कर दिया जी। पूरा कर दिया जी, बिल्कुल। तो आज खाने में क्या क्या बनाते हैं ये भी पूछ लेते हैं सर। खाने में आज क्या क्या, वो जो प्रसाद होती है गौ माता की? हलवा, सब्जी, पूरी। आज पूरा दिन भंडारा। थोड़ा लेट पहुंचे, आप लेट हो गए। आप लेट, मजा नहीं आ रहा था, आप पहले आते थे क्योंकि आप हमारे संकल्प में साथी थे। हाँ, तो आज लेट हो गए, तो इसके हम वो आपको क्या बोले हमसे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत के लोग देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, और जो गौ माताएं हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये प्रेरणा हर गौशाला में होनी चाहिए, ताकि वहाँ कोई वहाँ से गुजरे तो उनको पता चले कि हरपुल कौन है, उसने क्या किया था। इनने सबसे पहले गौ हत्थे जो तोड़े हुए थे यही है, तो इनके बारे में वहाँ मूर्ति लगानी चाहिए और युवाओं को बताना चाहिए कि भाई ये क्या शख्सियत है, क्या शख्सियत है। क्यों जी, क्या कहेंगे साहब? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, प्रसाद चखी आज आपने? नहीं जी, मैं प्रसाद का टाइम नहीं आया आज का। अच्छा, आप यहीं थे? हाँ जी, और पूरे दिन सेवा की? पूरा दिन सेवा की सर। तो हरपुल जाट जुलाने वाले आज यहाँ मूर्ति, यहाँ पे प्रतिमा रखी गई है और बहुत अच्छी लग रही है, हाथ में पिस्तौल है, तो क्या क्या कहेंगे? और फुल गौ सेवक था ये, बहुत अच्छा काम किया। ये हर गौशाला में होनी चाहिए गौ सेवक की। हर साल कितनी तारीख को आपका प्रोग्राम होता है यहाँ? यहाँ संक्रांत का 14 जनवरी का होता है सर। कितना बड़ा प्रोग्राम है? बहुत बड़ा पूरा गांव आता है? पूरा गांव आता है। अच्छा, कितना बड़ा गांव आपका है? हमारा 15-20 हज़ार 3000 के करीब 3000 फुटी का गाँव है। 3000 कुटी का गांव है। अच्छा, जो गांव आता है यहाँ पे, तो जैसे गौ माता के लिए यहाँ गौशाला गाँव से तत्पर रहते हैं सभी लोग? सब तत्पर रहते कोई मन तो नहीं चुराते? नहीं। तो उस दिन भी प्रसाद बनती है? उस दिन भी प्रसाद बनती है। तो अभी गौशाला में कोई कमी है आपकी? जैसे आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सरकार की तो मैं क्या कहें, सरकार तो 2 रुपये वो प्रति गौशाला के देती है, और राजस्थान में शायद 50-50 रुपये हर गौ माता के मिलते हैं, यहाँ पे 2 रुपये देती हैं। हम अपनी व्यवस्था से खुश हैं। जो हमारा भाईचारा है वो हर महीने हम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के हिसाब से इकट्ठा करते हैं और उसके हिसाब से हम चला रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है किसी बाहर के लोगों की हमारी मदद के लिए? कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम अपना सक्षम है, चला रहे हैं। हाँ, हम सक्षम हैं। ओके, देख लीजिए, ये गांव की ताकत है, छपार गांव की। ऐसा नहीं है, नहीं तो
अक्सर गौशालाओं में हमेशा ज़रूर देखी ही जाती है, क्योंकि गौशाला किसी एक व्यक्ति की या एक ये आदमी या एक पार्टी या एक संगठन नहीं चला सकता। गौशाला चलाने के लिए 3600 बिरादरी की और 3600 लोगों की ज़रूरत होती है जो मिलजुल के चलाते हैं। तो आप देख लीजिए, छपार गांव है, यहाँ पे शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल की इन्होंने। हरफुल जाट जुलाने वाले की जो प्रतिमा थी उसको रखा गया है। तस्वीरों में देख लीजिए, हम थोड़ा लेट ज़रूर पहुँचे हैं। पूरे दिन यहाँ पे अच्छा रास्ता, अच्छी यहाँ जनता जनार्दन पहुँची, गौ माता का आशीर्वाद लिया, प्रसाद भी चखाया लोगों ने यहाँ पे आके। और यहाँ पे जी 2500 का खाना बना था जी, तो 2500 का हमारा बस थोड़ा बहुत खाना बचा है, लेकिन पूरे आए थे, सारा दिन खाना चलता रहा। और यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष सोम प्रकाश धनखड़ आए, तब भीड़ देखने का कम से कम 2500-3000 के करीब आदमी थे, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। अच्छा धनखड़ साहब, कुछ यहाँ पे कितनी धनराशि वो सरकार में है, वो भी अच्छे देखे गए होंगे। धनखड़ साहब ने कुछ वो कैश नहीं दिया, लेकिन उसके जो साथी आए हुए थे उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। 1 लाख रुपये करीब तो सोमवीर ने दिए हैं, 1 लाख रुपये हमारे जो पूर्व चेयरमैन संजय छपारिया ने दिए हैं, और 5 लाख रुपये जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश गर्ग जी, उनसे हाँ कराई गई है, उनको बोला है जी। चलो गौ सेवा आयोग तो देता हीगा जी। कुछ और कहेंगे चलते चलते? ना जी, हमारा तो गांव की तरफ से पूरा सहयोग है। हम तो अपना आप में सक्षम हैं, ना हमने किसी की मदद की जरूरत, ना सरकार से जरूरत। हमारा 36 बरादरी का गांव है, हर बरादरी का आदमी इसके अंदर सहयोग दे है, और बढ़िया बच्चों की मेहरबानी से ये बढ़िया संस्था चल रही है। तो थोड़ा सा प्रिंस रामा फिर दिखा दीजिए। और पीछे गौशाला देख रहे हैं, गौ माताएं विचरण कर रही हैं अंदर। अच्छी खासी जगह है इनके पास अंदर, और 700 एकड़ जगह भी है। अगर सरकार सोचे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए तो ये उसके लिए भी तैयार है, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए। और यहाँ के कम से कम इस गांव के हर लड़का जो नौजवान है वो नौकरी लगना चाहिए, और साथ साथ यहाँ रोजगार तो होएगा। लेकिन छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए गांव के पास ज़मीन नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेन सड़क मार्ग से ये जुड़ा हुआ ये गांव है। और आज बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि हरियाणा में नहीं पूरे भारत में पहली बार किसी गौशाला में आज प्रतिमा रखी गई है हरफुल जाट जुलाने वाले की, जो सवा शेर की उपाधि थी, सवा शेर का कलेजा था उनको, और नैन खाब वगैरह उनको सम्मानित भी किया था, और उनको उपाधि दे दी गई थी सवा शेर का। लेकिन अंग्रेजों ने अफसोस उनको फांसी तोड़ दिया था, और वहाँ वो गिरफ्तार हो गए थे राजस्थान के पचेरी में। और उसके बाद से ही कहीं न कहीं शोक की लहर चली गई थी पूरे भारत में। लेकिन ऐसे योद्धा कभी कभी पैदा होते हैं, और छपार गांव को फिर मैं दोबारा से सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस बात की सुध ली और सोचा समझा, क्योंकि जो पुराने जो हमारे योद्धा थे कई ख़त्म हो चुके हैं, उनकी यादें ख़त्म कर चुकी हैं, उनकी किताबें ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को भारत में पहली बार प्रमुखता से उठाया है। और हर गौशाला में ये भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसी जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, हर गौशाला में होनी चाहिए। तो छपार गांव को हम दिल से फिर दोबारा से सल्यूट करते हैं कि ये कहते हैं कि हमारा प्यार प्रेम बहुत अच्छा है छपार गांव का, हमें ज़्यादा किसी के बाहर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आना चाहे तो उनका स्वागत है। लेकिन ये मांगने कहीं जाते नहीं हैं, अपने दम पे जो गौशाला है वो चला रहे हैं, गौ माताओं की अच्छी खासी सेवा करते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।